3 से 4 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद भी जर्मनी वीज़ा देता है, ऐसा दफ़ा 3 दफ़ा, क्या उसके बाद भी वीज़ा मिल सकता है? इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रहा हूँ। 4 चीज़ें बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। जो लोग आपके अकाउंट में पैसा आया है वो कहाँ से आया है वो इंपॉर्टेंट होती है, के ऊपर बनाऊँगा और आप लोगों के साथ डिस्कशन भी कर सकता हूँ। अब मैं आता हूँ इस वीडियो को शॉर्ट से। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। 3 से 4 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद भी जर्मनी वीज़ा देता है, ऐसा क्या पॉसिबल है? इसी वीडियो में ये चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आपने थंबनेल से बिल्कुल सही पढ़ा है और आपको मैं प्रॉपर्ली इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि अगर कोई वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, शेंजन वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, क्या उसके बाद भी वीज़ा मिल सकता है? या फिर आपका यूके का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, या फिर उसके बाद आपका यूएसए का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, आपने फिर भी अप्लाई करना है शेंजन वीज़ा, तो आपको स्ट्रेटजी क्या अपनानी चाहिए? आपको किस स्ट्रेटजी से वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करना चाहिए? और अगर आप उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं और उस स्ट्रेटजी पे वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए? उन चीज़ों का हाथ ख्याल रखना चाहिए कि आपको वीज़ा जब आप नेक्स्ट टाइम अप्लाई करें तो आपको 110% वीज़ा मिले। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रहा हूँ। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. और ये जो वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, ये टूरिस्ट विजिट वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, और जो कि शॉर्ट एंट्री टूरिस्ट वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा होता है। इस वीडियो में सिर्फ इसी चीज़ को डिस्कस किया जाएगा और शेंजन वीज़े की डिस्कशन की जाएगी, पर्टिकुलरली जर्मनी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन की जाएगी। जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, कमेंट भी किया करें और बेल के बटन को प्रेस ज़रूर किया करें। जब भी कोई नई इन्फॉर्मेटिव और नई वीडियोज़ आएंगी तो सबसे पहले आप लोगों के पास आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में वो आ जाएंगी। अब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ। और एक बात यहाँ पे कि जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप देख रहे हैं मेरी इंस्टाग्राम आईडी को, आप मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें, मुझे मैसेज सेंड करें, अपॉइंटमेंट बुक करें और मेरे साथ बातें भी करें। मैं आपकी फ़ाइल भी प्रिपेयर करूँगा और वीज़े भी हम इंशाल्लाह आपको लेके देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जी जो भी लोग किसी 2-3 कंट्री से रिजेक्ट होते हैं तो उनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, उनको किस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि एक चीज़ का खास ख्याल रखना है आपने कि जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है, जब भी शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है, उससे पहले आपने 5 नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर तो किसी कंट्री से रिजेक्शन है तो उसकी रीज़न क्या है? सपोज टू बी यूके से रिजेक्शन है, उसकी क्या रीज़न है? यूएसए से रिजेक्शन है, उसकी क्या रीज़न है? या फिर शेंजन से ही रिजेक्शन है तो उसकी क्या रीज़न है? पर्टिकुलरली जो फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं उनकी तो बिल्कुल कहानी अलग है, स्टोरी अलग है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी रिजेक्शन है। तो आपने पहला नोट ये प्रिपेयर करना है कि जिनकी रिजेक्शन है उनकी क्या है। दूसरी बात, आप क्या कोई ऐसा वीज़ा अपने उस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर रहे हैं? This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. जो आपको सपोर्ट कर सकता है वीज़ा लेने में। मैं वीज़े की बात करूँ, कोई डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा। कोई ऐसा वीज़ा अटैच कर रहे हैं जो आपको वीज़ा लेने में सपोर्ट कर सकता है। सपोज टू बी, क्या आप कोई ऐसा वीज़ा, मतलब कि यूएसए का वीज़ा आपके पास है तो क्या आप उसको अटैच कर रहे हैं शेंजन वीज़ा लेने के लिए? यूके का वीज़ा है तो उसको अटैच कर रहे हैं वीज़ा लेने के लिए? ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई ऐसा वीज़ा अगर आप अटैच कर रहे हैं, ये आपने ज़रूर अटैच करना है। तीसरी बात, क्या आप जो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वीज़ा के लिए, जो अपनी एक रीज़न बता रहे हैं जाने के लिए, वो सेटिस्फैक्ट्री है? फोर्थ थिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपकी टैक्स रिटर्न से मैच कर रही है? और पांचवी चीज़ जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो ट्रैवल प्लान है वो आपने किस तरह से प्रिपेयर किया हुआ है, आपने उसको किस तरह से अपने ट्रैवल प्लान को एक्सप्लेन किया है पर्टिकुलरली। अब मैं जर्मनी एम्बेसी की 3 से 4 चीज़ें बताता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। जो लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जीसीसी से या फिर इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश से वीज़ा अप्लाई करेंगे, मेरी इन बातों को नोट कर लें। 110% इंशाल्लाह उनको वीज़ा मिलेगा। मैं खुद आपको इस चीज़ की एग्जाम्पल देता हूँ और पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जीसीसी से, आपका जो ऑथराइज सिग्नेटरी बंदा है जिसका नाम सीआर में लिखा हुआ है, उसके साइन होने चाहिए आपके एनओसी लेटर के ऊपर, और उस एनओसी लेटर पे लिखा जाना चाहिए कि ये बंदा ट्रिप करके वापस आएगा और इसकी गारंटी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन देती है, ये बंदा ट्रिप करेगा, ट्रिप करके वापस आ जाएगा। पहला
जो एक मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया और पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं वो 110% आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच करनी चाहिए। और एक चीज़ याद रखिएगा कि टैक्स रिटर्न्स जब आप प्रिपेयर करते हैं, मैं इस पर एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इस पर कंटिन्यू से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। टैक्स रिटर्न्स में जो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं आपने उनका हिसाब देना होता है, जो डेबिट होते हैं उनका कोई हिसाब नहीं होता। डेबिट अमाउंट जो है वो तो आप एक्सपेंस कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जहाँ पे भी कर रहे हैं, जहाँ पे भी पैसे आपने लगाए हैं, लेकिन जो अमाउंट आपने क्रेडिट वाली अमाउंट है, आपके अकाउंट में पैसा आया है, वो कहाँ से आया है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने वो जो क्रेडिट अमाउंट है और जो डेबिट अमाउंट है वो दोनों चीज़ें मैच करने के बाद एक आप P&L प्रॉफिट एंड लॉस मार्जिन निकालते हैं। अगर आपको या बिजनेस पर्पस के लिए आपने अपनी स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल में जो आपके अकाउंट में पैसा आया है उसकी पर्पस डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि आपके पास जो पैसा था आपने किसी को लोन दे दिया, उसी रोटेशन में यूज़ किया, कोई चीज़ सेल कर दी इसलिए यूज़ किया, वो काफ़ी डिटेल्स है। आप मुझे प्रॉपर्ली मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके अपनी टैक्स रिटर्न्स दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, मैं डिटेल वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा और आप लोगों के साथ डिस्कशन भी कर सकता हूं। अब मैं आता हूं इस वीडियो को शॉर्ट से करके आपको बताता हूं कि जो ट्रू स्टोरी वो क्या है। सबसे ज़्यादा जो ट्रू स्टोरी, मैंने एक वीज़ा भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं इनका वीज़ा, इनके मैंने दोनों वीज़े लगाए हैं। एक अमेरिका वाला वीज़ा भी मैंने लगाया है, वो भी आप देख सकते हैं। पहले इनको यूएसए का वीज़ा मिला है और अभी फिर इनको यूएसए के वीज़े के बाद जर्मनी का वीज़ा मिला, ये भी आप देख सकते हैं। डिटेल्स मैंने रिमूव कर दी है, एथिकली अच्छा नहीं लगता, और बाकी इनके जो है ना वो सारे का सारा वीज़ा मैंने लगा दिया, आप देख लें। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Specialty, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. पहले इन्होंने यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया, 5th ट्राइमेन को वीज़ा मिला, 4 ट्राइमेन का वीज़ा रिजेक्ट हुआ यूएसए का। लेकिन जब यूएसए का वीज़ा इनको मिल गया तो फिर इन्होंने जर्मनी का वीज़ा अप्लाई किया, जर्मनी का वीज़ा इनको फर्स्ट अटैम्प्ट में मिल गया। तो यही एक तरीकाकार और यही एक स्ट्रेटजी होती है। जब भी कोई बड़ा कंट्री, आप जापान को ट्राई नहीं करते, आप जापान को भी ट्राई कीजिएगा, आप साउथ कोरिया को ट्राई नहीं करते, आप उसको भी ट्राई किया करें, आप बड़े कंट्रीज़ को ट्राई किया करें। अगर किसी कंट्री किसी रीज़न की वजह से वीज़ा नहीं भी लगता तो खैर है, जब कोई एक कंट्री आपको वीज़ा दे देगा तो बाकी के लिए आपकी ऑप्शंस ओपन हो जाएगी, बाकी जगहों पे आपको वीज़े मिल जाएंगे। तो जर्मनी के लिए यही एक वो आपको स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, इसी स्ट्रैटेजी को आप अपनाएं और मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग लाभ में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को स्पॉन्सर्ड किया है जी सेप इंटरनेशनल ने। सेप इंटरनेशनल आपको पता है कि आप अगर इसके साथ बिजनेस एफिलिएशंस अटैच करना चाहते हैं तो आप इनको सब्सक्राइब भी कर लें, उनसे कॉन्टैक्ट भी कर लें। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग लाभ में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।